स्पेस बहुत विशाल है, अंधेरा है और ठंडा है। इंसानों के लिए ये बहुत डेंजरस जगह है। लेकिन एक क्रीचर ऐसा भी है जो स्पेस के हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है। ये एक छोटा सा जानवर है जिसे टार्डिग्रेड कहते हैं। टार्डिग्रेड्स को वाटर बेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रीचर्स बहुत ही टफ होते हैं। टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी सरवाइव कर सकते हैं। यहां तक कि ये स्पेस के वैक्यूम में भी सरवाइव कर सकते हैं। उनमें से बहुत से सरवाइव कर गए। उनमें से बहुत है। टार्डिग्रेड्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। इनके 8 पैर और गोल मटोल शरीर होते हैं। ये पानी में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ड्राई जगहों पर भी सरवाइव कर सकते हैं। ये पूरी अर्थ पर पाए जाते हैं। ये पहाड़ों में, महासागरों में और यहां तक कि एंटार्क्टिका में भी रहते हैं। आखिर क्या चीज टार्डिग्रेड्स को इतना टफ बनाती है? इनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। इससे ये एक डेथ लाइक स्टेट में चले जाते हैं। ये इस स्टेट में दशकों तक रह सकते हैं। जब कंडीशंस इंप्रूव होते हैं तो ये वापस जिंदा हो जाते हैं। टार्डिग्रेड्स जमने, उबलने और यहां तक कि कुचलने पर भी सरवाइव कर सकते हैं। ये इतने रेडिएशन लेवल्स को विथस्टैंड कर सकते हैं जो एक इंसान को मार डालेंगे। ये अर्थ के सबसे टफ एनिमल्स हैं। 2019 में बेरिशीट नाम का एक स्पेसक्राफ्ट मून पर क्रैश कर गया। उस स्पेसक्राफ्ट में टार्डिग्रेड्स का एक पेलोड था। टार्डिग्रेड्स क्रिप्टोबायोसिस की स्टेट में थे। ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे कि क्या ये मून पर सरवाइव कर सकते हैं। क्रैश लैंडिंग प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल उठा। क्या क्रैश में कोई टार्डिग्रेड सरवाइव कर पाया? साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह पॉसिबल है। टार्डिग्रेड्स अपनी रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं। ये एक्सट्रीम इंपैक्ट से सरवाइव कर सकते हैं। बेरिशीट स्पेसक्राफ्ट बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन टार्डिग्रेड्स एक प्रोटेक्टिव रेजिन में बंद थे। हो सकता है कि इससे उनके गिरने पर झटका कम लगा हो। सेक्शन 4, द साइंस ऑफ सर्वाइवल, क्रिप्टोबायोसिस एंड एक्सट्रीम लिविंग। क्रिप्टोबायोसिस सस्पेंडेड एनिमेशन की एक स्टेट है। इससे टार्डिग्रेड्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद मिलती है। वे एक छोटी सूखी बॉल में बदल जाते हैं जिसे ट्यून कहा जाता है। इससे उन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, प्रेशर और रेडिएशन का सामना करने में मदद मिलती है। जब कंडीशंस इंप्रूव होते हैं तो वे सिंपली रिहाइड्रेट करते हैं। सेक्शन 5, टार्डिग्रेड्स ऑन द मून, आर दे स्टिल अलाइव? कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि बेरिशीट पर मौजूद टार्डिग्रेड्स क्रैश में सरवाइव कर पाए या नहीं। लूनर एनवायरनमेंट बहुत हार्श है। वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन याद रखें, टार्डिग्रेड्स सर्वाइवर्स हैं। उन्होंने अर्थ पर लैब्स में इससे भी बदतर स्थितियों को एंड्योर्ड किया है। यह पॉसिबल है कि टार्डिग्रेड्स अभी भी अपने प्रोटेक्टिव रेजिन में बंद हों, पेशेंटली वेट कर रहे हों जागने के सिग्नल का। ऑफ कोर्स, पानी के बिना वे मून पर एक्टिवली नहीं रह सकते, लेकिन अगर उन्हें वापस अर्थ पर लाया जाए और रिहाइड्रेट किया जाए तो उन्हें पोटेंशियली रिवाइव किया जा सकता है। किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स के रहने का विचार बहुत ही कैप्टिवेटिंग है। यह हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल देता है और यह सवाल खड़ा करता है, अगर टार्डिग्रेड्स वहां सरवाइव कर सकते हैं तो और क्या पॉसिबल हो सकता है। सेक्शन 6, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, व्हाट दिस मीन्स फॉर साइंस। मून पर टार्डिग्रेड्स की कहानी जीवन की रेजिलियंस का प्रमाण है। यह यूनिवर्स में मौजूद बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट करता है। ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज के साथ हमारी आंखें नई पॉसिबिलिटीज के लिए खोल चुके हैं। उनकी रेजिलियंस मार्स या यूरोपा जैसे अन्य एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन की संभावना के बारे में सवाल खड़े करती है। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि क्या जीवन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म्स में भी कॉस्मोस में हमारे सोच से कहीं ज्यादा कॉमन हो सकता है। मून पर टार्डिग्रेड्स की डिस्कवरी, चाहे वे अलाइव हों या अपने डोरमेंट स्टेट में, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है।
यह कंटिन्यूड स्पेस एक्सप्लोरेशन के महत्व को अंडरस्कोर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और कौन जानता है कि प्लेन साइट में छिपे हुए और कौन से सीक्रेट्स हमारी डिस्कवरी का वेट कर रहे हैं।